गायत्री से संबंधित अत्यंत गोपनीय तथ्य। गायत्री मंत्र अपने आप में मूल्यवान और महत्वपूर्ण मंत्र है, परंतु बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होगा कि गायत्री मंत्र जपने से पूर्व ब्रह्म शाप विमोचन, वशिष्ठ शाप विमोचन और विश्वामित्र शाप विमोचन संपन्न कर लेना चाहिए। स्वामी गायत्र्यानंद हिमालय के श्रेष्ठ योगियों में से एक हैं और उन्होंने गायत्री का साक्षात्कार किया है। इस संबंध में उनके तथ्य महत्वपूर्ण हैं, जो यहाँ पर पत्रिका पाठकों श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। गायत्री मंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, परंतु इसके बारे में जितनी जानकारी जनसाधारण को होनी चाहिए उतनी जानकारी नहीं है। गायत्री मंत्र श्रेष्ठ होने के साथ साथ जीवन की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। विद्वानों की राय है कि मोक्ष प्राप्ति में, आध्यात्मिक उन्नति में और जीवन को संसार से एवं गृहस्थ से अलग कर अध्यात्म में पूर्णता की दृष्टि से गायत्री बहुत उपयोगी है, पर फिर भी इस बारे में अभी और भी बहुत कुछ जानना आवश्यक है। यहाँ गायत्री मंत्र एवं गायत्री पुरस्चरण से संबंधित कुछ तथ्य स्पष्ट किए जा रहे हैं, जिनका विवरण शास्त्रों से मिलता है। अतः ये विवरण शास्त्र आधारित होने की वजह से प्रामाणिक हैं। गायत्री पुरस्चरण कहाँ हो? अथात श्रूयताम ब्रह्मन् गायत्र्याम पापनाशम पुरस्चरणकम पुण्यम यथेष्ट फलदायकम पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्वमूले जलाशये गोष्ठे देवालये अश्वस्थे उद्याने तुलसीवने पुण्य क्षेत्रे गुरो पार्श्वे चित्ते काग्रय स्थले अपि च पुरस्चरण कृन्मंत्रे सिद्ध्यत येव न संचय। अर्थात गायत्री पुरस्चरण पापों का नाश करने के लिए और पुण्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा गायत्री पुरस्चरण से अन्य किसी प्रकार का भौतिक लाभ लेने का संयोग नहीं बनता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति व्यापारिक, आर्थिक, गृहस्थ उन्नति अथवा गृहस्थ की समस्याओं को मिटाने के लिए गायत्री पुरस्चरण करता है तो इससे इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो पाता। गायत्री पुरस्चरण तो पापों को समाप्त करने व पुण्य प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री पुरस्चरण पहाड़ पर, नदी के किनारे, बिल्व पत्र पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे, मंदिर में, उद्यान में, तुलसी के पौधों के पास, प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र, गुरु का घर और ऐसे स्थान पर संपन्न करना चाहिए जहाँ चित्त में एकाग्रता आती हो और शांति प्राप्त होती हो। गायत्री पुरस्चरण कितनी संख्या का हो? इसके लिए शास्त्रों में विधान है कि गायत्री के मूल मंत्र में अक्षरों की जितनी संख्या है उतने ही लाख गायत्री मंत्र जप करने पर एक पुरस्चरण संपन्न होता है। इस प्रकार 32 लाख गायत्री मंत्र जपने पर एक पुरस्चरण होता है। गायत्री पुरस्चरण कब नहीं करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास, आषाढ़, भाद्रपद, पौष और मल मास में गायत्री पुरस्चरण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मंगल और शनिवार को भी गायत्री पुरस्चरण प्रारंभ नहीं करना चाहिए। व्यतिपात और वैधत योग में भी गायत्री पुरस्चरण नहीं प्रारंभ किया जाता है। अष्टमी, नवमी, चतुर्थी, षष्ठी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन भी गायत्री पुरस्चरण प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मेष, कर्क, तुला, मकर और कुंभ राशि पर चंद्रमा हो तो ऐसे मुहूर्त में भी गायत्री पुरस्चरण प्रारंभ करने का निषेध है। गायत्री पुरस्चरण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले दिन जितना मंत्र जप किया जाए नित्य उतना ही मंत्र जप होना चाहिए। इसमें घटाना बढ़ाना उचित नहीं है। गायत्री पुरस्चरण यदि प्रातःकाल प्रारंभ किया जाता है तो यह ज़्यादा अनुकूल होता है। गायत्री शाप विमोचन, जीवन में जो भी पाप कार्य किए हुए हैं उनको दूर करने के लिए और गायत्री पुरस्चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए नित्य गायत्री मंत्र जप करने से पूर्व गायत्री शाप विमोचन 3 बार पढ़कर हाथ में जल लेकर भूमि पर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उस दिन के मंत्र के जप में अनुकूलता प्राप्त हो। ब्रह्म शाप विमोचन। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंद ब्रह्म शाप विमोचन विनियोग। ब्रह्म शाप विमोचन के साथ साथ वशिष्ठ शाप विमोचन और विश्वामित्र शाप विमोचन को भी 3-3 बार नित्य पढ़ना चाहिए, जिससे कि पुरस्चरण में पूर्णतः अनुकूलता प्राप्त हो सके। वशिष्ठ शाप विमोचन।
ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रहकर्ता वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंद वशिष्ठ शाप विमोचने विनियोग। विश्वामित्र शाप विमोचन। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रानुग्रहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंद विश्वामित्र शाप विमोचने विनियोग। यहाँ 3 महर्षियों से संबंधित शाप विमोचन मंत्र दिए गए हैं। पुरस्चरण करते समय नित्य इन तीनों शाप विमोचन मंत्र को 3-3 बार पढ़कर दाहिने हाथ में जल लेकर पृथ्वी पर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद ही पुरस्चरण मंत्र प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि अनुकूलता प्राप्त हो सके। शास्त्रों में कहा है कि जिनको इन तीनों शाप विमोचन का ज्ञान नहीं है और वह गायत्री पुरस्चरण करता है तो उससे सफलता प्राप्ति में संदिग्धता होती है। जो व्यक्ति नित्य गायत्री मंत्र जपता है उसको भी इन तीनों शाप विमोचन को 3-3 बार पढ़कर जल पृथ्वी पर छोड़ना चाहिए। इसके बाद ही किसी भी प्रकार का गायत्री मंत्र जपने से लाभ मिलता है। शाप युक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन शापादुत्तारिता सातु भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। विशिष्ट गायत्री मंत्र। ब्रह्म गायत्री मंत्र। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। हंस गायत्री मंत्र। ओम परमहंसाय विद्महे महातत्वाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। सरस्वती गायत्री मंत्र। ओम ऐं वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। विष्णु गायत्री मंत्र। श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। लक्ष्मी गायत्री मंत्र। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। राम गायत्री मंत्र। ओम दाशरथ्यै च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हनुमान गायत्री मंत्र। ओम अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। गोपाल गायत्री मंत्र। ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपालः प्रचोदयात्। नृसिंह गायत्री मंत्र। ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। शिव गायत्री मंत्र। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। गौरी गायत्री मंत्र। ओम सुभगाय च विद्महे काममाल्याय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। चंद्र गायत्री मंत्र। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। इंद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सहस्राक्षाय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। गुरु गायत्री मंत्र। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। देवी गायत्री मंत्र। ओम देव्यै ब्रह्मणे विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अन्नपूर्णा गायत्री मंत्र। ओम भगवत्यै च विद्महे माहेश्वर्यै च धीमहि तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्। तारा गायत्री मंत्र।
ओम ताराय च विद्महे महाग्राय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। त्रिपुर सुंदरी गायत्री मंत्र। ओम त्रिपुरा देव्यै विद्महे क्लीं कामेश्वर्यै धीमहि तन्नः क्लिन्ने प्रचोदयात्। भुवनेश्वरी गायत्री मंत्र। ओम नारायणाय च विद्महे भुवनेश्वर्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। भैरवी गायत्री मंत्र। ओम त्रिपुराय च विद्महे भैरव्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। बगलामुखी गायत्री मंत्र। ओम बगलामुख्यै च विद्महे स्तंभिन्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। त्वरिता गायत्री मंत्र। ओम त्वरिता देव्यै विद्महे महानित्याय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यहाँ कुछ विशिष्ट गायत्री मंत्र स्पष्ट किए गए। जिन साधकों का जो इष्ट हो वो उसी इष्ट से संबंधित गायत्री मंत्र का जप अगर करे तो मनोनुकूल लाभ प्राप्त कर सकता है। साधकों को चाहिए कि योग्य गुरु से परामर्श लेकर गायत्री का जप करें। योग्य गुरु से ही यह ज्ञात करें कि उनका इष्ट क्या है। ऐसा होने पर उस इष्ट से संबंधित मंत्र जप करने पर उनको तुरंत फल प्राप्त होता है। वस्तुतः गायत्री मुक्ति देने वाली और पाप नाश करने वाली देवी है। इसी उद्देश्य से गायत्री अनुष्ठान संपन्न किए जा सकते हैं। बोलिए प्रेम से गायत्री माँ की जय। धन्यवाद। ओम नारायणाय नमः।